देवी रुक्मिणी मात्र एक आसक्त श्री कृष्ण पर आसक्त जीवात्मा क्यों? हेलो फ्रेंड्स, मूल प्रकृति एक ही होती है जो शिव की शक्ति होती है, ब्रह्मा की ब्रह्माणी होती है और वही विष्णु की लक्ष्मी होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परमात्मा के तीन अलग अलग स्वरूप हैं उनके कार्यों के आधार पर, उसी तरह ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला कल्याणी तीन स्वरूप हैं उसी एक मूल प्रकृति के। मूल प्रकृति कौन, देवी राधा या देवी रुक्मिणी? इस वीडियो से हम अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि जिस प्रकार परम पुरुष श्री कृष्ण कहें या विष्णु, वो एक ही हैं। विष्णु दो में जिस प्रकार विभाजित नहीं होते हैं, उसी प्रकार मूल प्रकृति कहें या लक्ष्मी, वो दो में विभाजित नहीं होती हैं। एक शिव की एक ही शक्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि एक विष्णु की एक ही लक्ष्मी होती हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जिस विवाह को आधार बनाकर देवी रुक्मिणी के प्रशंसक उन्हें लक्ष्मी बताते हैं, वही विवाह तत्व से जानने पर उनके लक्ष्मी ना होने का, मूल प्रकृति ना होने का, आसक्त राम पर आसक्त जीवात्मा होने का प्रमाण बन जाता है। कारण, जिस प्रकार ये रहस्य है कि भगवान ने देवी राधा से प्रेम होने के बाद भी विवाह न करके रुक्मिणी समेत 16,108 विवाह किए, और यही रहस्य जब खुलता है तो प्रमाण बन जाता है देवी राधा के आदिशक्ति लक्ष्मी सीता होने का। कारण सीता वो नारी हैं जिनको भगवान एक पत्नी व्रत निभाने का वचन देते हैं, जिनके जीवन में रहने और ना रहने से उनके प्रति राम के समर्पण में कोई कमी नहीं आती है। राम जिनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री की कभी कामना नहीं करते हैं, वे सीता प्रत्यक्ष में साथ हों या ना हों, राम एकमात्र उनके ही रहते हैं। कारण परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्त्री रूप है सीता, अर्धांग है वो राम की। उनके राम के जीवन में रहते दूसरा विवाह असंभव है। पर देवी रुक्मिणी 7 अन्य पटरानियों के साथ और 16,100 रानियों के साथ श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी हैं, एकमात्र संगिनी नहीं है वो श्री कृष्ण की। और इस प्रकार एक पत्नी व्रत के नियम और उसका रहस्य जानने के बाद ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि देवी राधा देवी सीता का, माता आदिशक्ति का पुनर्जन्म है। और जैसा कि सत्यभामा नागकन्या चंद्रसेना का पुनर्जन्म और जामवंती कृष्ण की तीसरी पटरानी जामवंत की पुत्री जो राम से विवाह करने को इच्छुक थी, पर राम के एक पत्नी व्रत के कारण राम से विवाह न कर सकी। रुक्मिणी के साथ साथ इन सब की इच्छा द्वापर में भगवान के श्री कृष्ण अवतार लेने पर पूर्ण हुई, और ईश्वर ने देवी राधा से विरह सहन किया। प्रेम होने के बाद भी मात्र इन आसक्त जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने देवी राधा से विवाह क्यों नहीं किया और रुक्मिणी सीता क्यों नहीं? पार्ट 1 से पार्ट 6 तक ये सभी वीडियो स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि देवी राधा ही सीता हैं। कारण अलौकिक संबंध, जन्म स्थान, विरह, देह त्याग, संतानों की गति और वैवाहिक स्थिति, इनमें से किसी भी मापदंड पर देवी रुक्मिणी भगवान की चारों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य की लक्ष्मी के पैमाने पर खरी नहीं उतरती हैं। बिल्कुल भिन्न व्यक्तित्व हैं। ब्रह्म, शक्ति और जीव के रहस्यों को जो जानते हैं वो आध्यात्म को जानते हैं। वो जानते हैं कि ब्रह्म अर्थात परम पुरुष, शक्ति अर्थात मूल प्रकृति, बस इन्हीं दोनों के मिलन से समस्त संसार और सभी जीवात्माओं का निर्माण हुआ है। आत्मा तो सबका एकमात्र परमात्मा ही है, जो ब्रह्म और शक्ति का सम्मिलित रूप है, और यही परमात्मा सभी जीवात्माओं के अस्तित्व का आधार है। इस प्रकार कृष्ण परम पुरुष हैं और राधा मूल प्रकृति हैं, और उनके अतिरिक्त सभी जीवात्माएं हैं। सनातन का यही सिद्धांत है। जो भी जीवात्मा इस रहस्य को जान जाती है कि वो स्वयं में पूर्ण है, राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है, ब्रह्म और मूल प्रकृति का सम्मिलित रूप है, वो मुक्त भी हो जाती है। अन्य धर्मों में जन्नत और जहन्नुम या हेवन या हेल 2 ही जगहें हैं।
जहाँ कयामत के दिन न्याय होने पर सोल कहें या रूह को उसकी परम गति प्राप्त होती है। पर सनातन में स्वर्ग या नरक अंतिम स्थान नहीं है। सनातन में अंतिम स्थान परमात्मा है, जहाँ मोक्ष मिलता है, परम गति मिलती है। और इसीलिए सनातन में बार बार पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है। कर्मों में परिवर्तन के अनुसार, कर्मों की गति के अनुसार। जिन्होंने ऐसा गोलोक कल्पित कर लिया है जहाँ श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष और उनके इर्द गिर्द हजारों करोड़ों स्त्रियां हैं जिनके साथ श्री कृष्ण नित्य दास कहें या मौज उड़ा रहे हैं, तो ये उनकी स्वयं की कल्पना है। अवश्य ही श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और एकमात्र पुरुष हैं, पर वो देवी राधा के एकमात्र पुरुष हैं और उन्हीं से संयुक्त होकर समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। जो भी हजारों स्त्रियों वाले गोलोक की कल्पना करते हैं वो या तो अज्ञानी हैं या भोगी, जो परमात्मा को जानते ही नहीं, जिन्हें आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है और पौराणिक कथाओं में चटखारे लेना जिनका शौक है। भगवान की कथा के बहाने से भगवान की अनेक स्त्रियों संग नकली उल्टी पुल्टी मनोविकारों से भरी कहानियों के रसिक हैं वो। अन्यथा सनातन में ऐसा कोई स्थान नहीं है। ये 72 हुरों वाली कल्पना का ही मॉडर्न वर्जन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्योंकि ये परम सत्य है और अटल सत्य भी कि ईश्वर ओंकार स्वरूप निराकार ब्रह्म हैं। श्री कृष्ण यही ब्रह्म हैं और राधा यही आदि शक्ति हैं और बाकी सब जीवात्माएं। और श्री कृष्ण के इर्द गिर्द तरह तरह की स्त्रियों की कल्पना करना भी मात्र मनोविकार है, भोगवादियों की भयानक कल्पना है, जिसे आज सब सच मान बैठे हैं। और यही भयानक कल्पना मस्तिष्क में भोगवाद को जन्म देती है, ईश्वर को कई स्त्रियों का भोगी कामी बनाती है और उनकी पत्नियों को देवियों के, लक्ष्मियों के कई रूपों की उपमा दे देती है और रुक्मिणी को सीता तक बना देती है। जबकि परमात्मा के, श्री कृष्ण के ओंकार स्वरूप को जानने पर पूर्णतः स्पष्ट है कि रुक्मिणी मात्र एक जीवात्मा है। हरि ओम।